नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं कि करारी शिकस्त मिली है। जी हाँ, करारी शिकस्त इसलिए कहेंगे क्योंकि लगातार 2 टर्म में 25 में से 25 सीटें जीतने के बाद इस बार केवल 14 सीटें भाजपा जीत पाई। इसलिए कहीं ना कहीं उनको अपेक्षा नहीं थी और उसकी बहुत गहराई से पड़ताल की जा रही है पार्टी के स्तर पर। एक रिपोर्ट बनाई गई है, वो रिपोर्ट पहुंची है दिल्ली। क्या पहुंचा है उस रिपोर्ट में? अलग अलग लोकसभा सीटें, जो 11 सीटें हारी हैं उनकी 11 रिपोर्ट अलग अलग पहुंची हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के पास। और वहां अब तलब किया जाने वाला है उन नेताओं को जिनसे अपेक्षाएं कुछ अधिक थी या जिनके विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अधिक गड़बड़ हुई है। अभी इस एपिसोड में बात करेंगे सीकर लोकसभा क्षेत्र की। सीकर लोकसभा क्षेत्र में सुमेधानंद सरस्वती का मुकाबला इस बार कांग्रेस से नहीं अपितु इंडी गठबंधन के कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड अमरा राम के साथ था। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि सीकर में नारा लगातार बुलंद हो रहा था, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा, और नारा सच भी हो गया। हालांकि हार के कई कारण हैं। सुमेधानंद सरस्वती की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लोगों का कहना था कि उनका कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव नहीं रहा। लेकिन जो रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंची है, उस रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों से जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि खंडेला से भाजपा के विधायक सुभाष मील को दिल्ली तलब किया जा सकता है। जी हाँ, सीकर लोकसभा का जब विश्लेषण किया गया, जो रिपोर्ट वहां पहुंची है, उसमें खासतौर पर एक एक विधानसभा क्षेत्र की बात जिस तरीके से दिल्ली तक पहुंची है, उसमें आंकड़े अपने आप सारी कहानी कह देते हैं। सीकर लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा नुकसान सुमेधानंद सरस्वती को जो मिला है वो मिला है खंडेला विधानसभा से। खंडेला विधानसभा से यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे सुभाष मील। और सुभाष मील का बैकग्राउंड पहले कांग्रेस का रहा है। एन वक्त पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको जो वोट मिला वो वोट भारतीय जनता पार्टी के सुमेधानंद सरस्वती को नहीं दिला पाए। और ये आंकड़ा यदि आप देखेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव में खंडेला में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 1,14,236 और वहाँ उस समय कांग्रेस को वोट मिले थे केवल 71,597। लगभग आप देख लीजिए 30 और 43,000 वोटों से सुभाष मील वहाँ से जीते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आखिर क्या हो गया कि यहाँ जो 42-43,000 वोटों की लीड भाजपा को थी, वहाँ भाजपा को नुकसान हो गया लगभग 10,000 वोटों का, यानी कि 50,000 वोटों का अंतर केवल एक लोकसभा सीट पर ये देखने को मिल रहा है। एक बड़ा कारण है, समझ में आ रहा है, 50,000 वोट जो भाजपा को आने चाहिए थे वो चले गए कांग्रेस की तरफ। यदि 50,000 वोट वो भाजपा को मिलते तो 1 लाख वोटों का अंतर स्पष्ट हो जाता और केवल खंडेला मैनेज हो जाता तो सुमेधानंद सरस्वती चुनाव जीत सकते थे। इस लोकसभा चुनाव में यदि बात करें खंडेला की तो भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती को वोट मिले यहाँ से 65,925। वहीं कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के अमरा राम को 76,261 वोट मिले। 76,000 वोट कम्युनिस्ट पार्टी को मिल रहे हैं, 65,000 मिले भाजपा को। वहीं विधानसभा चुनाव में 1,14,000 वोट मिले थे। आखिर क्या अंतर आ गया इतना बड़ा? ये रिपोर्ट पहुंच गई है दिल्ली। तो सबसे बड़ा आज सीकर लोकसभा का जो मामला है वो खंडेला में सुभाष मील से जवाब तलब हो सकता है उनको दिल्ली बुलाया जाए और पूछा जाए कि ये 50,000 वोटों का अंतर आखिर किस कारण से हो गया। शेष जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका भी यदि आप विश्लेषण करेंगे तो चीज़ें अपने आप स्पष्ट होती हैं। खंडेला के अलावा जब हम बात करते हैं बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों की, तो जब चोमू की हम बात करते हैं, चोमू वैसे तो जयपुर का हिस्सा है लेकिन लोकसभा के हिसाब से सीकर लोकसभा में आता है, तो चोमू में विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट मिला था 80,051 और कांग्रेस को वोट मिला था 85,746। लगभग 5,700 वोट भाजपा वहाँ पीछे थी और कमोबेश स्थिति यहाँ बदली है। चोमू में भाजपा का वोट बढ़ा है लोकसभा चुनाव में। जो अंतर आप वहाँ देख रहे थे 5,000 का था, यहाँ पर चोमू में लोकसभा में कांग्रेस को वोट मिलता है
96,979, लगभग 66,979, लगभग 67,000 वोट आप कह सकते हैं। वहीं भाजपा को वोट मिला 77,735, अर्थात 7,700 वोट भाजपा यहां ज्यादा प्राप्त कर पाई है कांग्रेस से, और 5,000 का विधानसभा का अंतर, तो 12,000 वोटों की लीड विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनाव में यहां मिली है। कह सकते हैं रामलाल शर्मा ने यहां बहुत अच्छा काम किया। इनके बाद बात करें श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग स्थिति वही रही है जो विधानसभा में थी, क्योंकि विधानसभा में यहां भाजपा को वोट मिले थे 81,080। झाबर सिंह खर्रा यहां से भाजपा के विधायक हैं, जो यूडीएच मंत्री भी हैं सरकार में, उनको वोट मिले थे 81,080। और लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा को वोट मिले 71,007, लगभग 10,000 वोट कम हुए हैं, लेकिन यहां कांग्रेस के भी वोट 10,000 कम हुए हैं। तो दोनों का जो अंतर था वो बराबर ही रहा है। कांग्रेस को वोट मिले थे 66,621 और लोकसभा चुनाव में मिल गए 56,731। तो कांग्रेस के भी 10,000 वोट कम हो गए और 10,000 वोट भाजपा के भी कम हो गए। तो जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ वो समान रूप से कम हुआ। तो झाबर सिंह खर्रा भी अपने आकलन के हिसाब से खरे उतरे हैं, जितना वोट वो दिला सकते थे वो उन्होंने दिलाया है। नीमका थाना की बात करें, यहाँ भी एक अंतर आपको दिखेगा, बड़ा अंतर दिखेगा। नीमका थाना में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे 1,05,878 और वो वोट कम हो गया लोकसभा चुनाव में, वो हो गया 70,558, लगभग 35,000 वोट यहाँ कांग्रेस का टूटा है, कम हुआ है 35,000 वोट। लेकिन भाजपा का वोट भी कम हुआ है। भाजपा को वोट मिले थे विधानसभा में 72,788 और लोकसभा में वोट मिला है 58,672, लगभग आप देख सकते हैं 14,000 वोट भाजपा का कम हुआ है, वहीं कांग्रेस का वोट 35,000 कम हुआ है। तो यहाँ भी बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। खंडेला में आपको बता चुका हूँ बड़ा भारी नुकसान हुआ है, 50,000 वोटों का वहाँ भाजपा को नुकसान हुआ है। दातारामगढ़ में भाजपा को वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में 91,416 और अब लोकसभा चुनाव में वोट मिला है 76,567, लगभग आप समझ सकते हैं 15,000 वोट यहाँ भाजपा के कम हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का वोट 7,000 कम हुआ है केवल दातारामगढ़ में। खुद अमराराम भी एक्टिव रहते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि वहाँ उस समय कांग्रेस को 99,000 वोट मिले थे, इस बार अमराराम को 92,000 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वोट तो कम हुआ है। यदि कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वोट दोनों का जोड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से कम हुआ है। सीकर में चौंकाने वाली बात आई है। सीकर में विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट मिला था 67,123, वो वोट बढ़ गया लोकसभा में और वोट हो गया 83,000, लगभग आप देख सकते हैं 15,000 16,000 वोट यहाँ बढ़े हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 97,000 वोट मिले थे विधानसभा में, 97,000 वोट ही मिले हैं लोकसभा में। कांग्रेस का वोट बराबर रहा। भाजपा को अच्छी खासी लीड सीकर विधानसभा से मिली है। धोद में एक बड़ा अंतर हुआ है। धोद में कांग्रेस के साथ में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के पेमाराम वो भी कड़ी टक्कर में थे, तो यहाँ थोड़ा अंतर है। भाजपा को विधानसभा चुनाव में गोवर्धन वर्मा वहाँ से आते हैं, 85,000 वोट मिले थे, लेकिन यहाँ सुमेधानंद सरस्वती को 69,000 वोट ही मिल पाए, लगभग 16,000 वोट भाजपा का यहाँ कम हुआ है। लेकिन कांग्रेस को इस समय वोट मिले थे धोद में केवल 33,000, क्योंकि पेमाराम कम्युनिस्ट वो वोट अच्छे खासे ले गए थे और यहाँ अमराराम को वोट मिले हैं 99,502, बड़ी लीड यहाँ इनको मिल गई है। लक्ष्मणगढ़ की बात करें, लक्ष्मणगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ा था सुभाष महरिया ने बीजेपी के, उनको वोट मिला था 94,334 और वहाँ भी वो बढ़त नहीं दिला पाए। बाबा सुमेधानंद सरस्वती को वोट मिले हैं 72,607, लगभग 22,000 वोट लक्ष्मणगढ़ में भी टूटा है भाजपा का, 22,000 वोट कम हुआ है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा को 1,13,000 वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट यहां भी कम हुआ है लोकसभा में 85,772, 15 और 13 28,000 वोट लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस का कम हुआ है, वहीं भाजपा का 22,000 का वोट कम हुआ है। तो दो जगह बड़ा परिवर्तन आया है, एक धोद में, दूसरा खंडेला में। उसमें भी खंडेला में एक बड़ा अंतर आपने देखा आंकड़ों में। तो निश्चित रूप से जो रिपोर्ट दिल्ली गई है और जिस तरीके से विश्लेषण हुआ है, सीकर
लोकसभा क्षेत्र हारने का। 2 बार से लगातार सुमेधानंद सरस्वती जीत रहे थे। संत हैं आर्य समाज के, बाबा रामदेव से भी निकटता बताई जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि उतनी सक्रियता नहीं रह पाई और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन खंडेला में आखिर इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ, अब ये तो सुभाष मील ही बता सकते हैं। और क्या उनको तलब किया जाएगा दिल्ली? अभी तो कयास इसी तरह के लगाए जा रहे हैं। आपका इस विश्लेषण पर क्या कहना है? कुछ और लोकसभा क्षेत्रों का भी हम विश्लेषण करेंगे। आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।